अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। इसके बाद इसी तेल को ओपन मार्केट में बेचकर बड़े बड़े मुनाफे कमा रहा था। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर अमरीकी टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने जा रहा हूँ। अमरीकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके। रूस से तेल क्यों खरीदा? ट्रंप की धमकी पर भारत वजाहतें देने पर मजबूर। भारतीय वजारत खारजा ने वजाहत की है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो खुद अमरीका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी एनर्जी मार्केट मुस्तहकम रहे। भारत ने मजीद वजाहत की कि जहां से हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते थे, यूक्रेन जंग के बाद उन्होंने यूरोप को सप्लाई बढ़ा दी थी। भारत ने कहा है कि उसे हदफ बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। भारत मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक और अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जा रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर सिफारती कोशिशों को सूदमंद करार देते हुए कहा गया है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नई गर्मजोशी और अमरीका की भारत से मुताल्लिक़ पॉलिसी में तब्दीली इस कामयाबी की मिसालें हैं। जबकि फील्ड मार्शल का कश्मीर से मुताल्लिक़ ठोस मौक़िफ़ और ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ का नफाज भी इसी कामयाबी की कड़ियाँ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान तिजारती इंसदाद दहशतगर्दी और मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी पर मुशावरत की बुनियाद पर बाहमी ताल्लुकात उस्तवार करना भारत के लिए परेशान कुन है। फील्ड मार्शल की कोशिशों के बायस ही अमरीका अब पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ और नाइट विजन चश्मे फ़रोख्त करने पर भी गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को मुज़ाकरात की बेस पर लाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रुकावट बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फ़ंड का ऐलान। वज़ीर मवासलात को फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म, नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। आइंदा माह दोबारा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने का फैसला। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, 7 साल में एडवांस वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं हुआ। 7 साल से ये प्रोग्राम सिर्फ कागज़ों पर चल रहा है, चाहे विफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 1.25 साल में भी इस रफ्तार से काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन अब जो टाइम लाइन दी है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। इससे पहले जायज़ा इजलास में कहा कि वज़ारत माहौलियाती तब्दीली के वज़ीर और हुक्काम आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत तो कर रहे हैं, लेकिन फ़ंड्स नहीं आ रहे। अब उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि वो फ़ंड्स लेकर आएँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 मई की धुन अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका, एक दूसरे को इज्जत, पहचान और सियासी स्पेस देना ज़रूरी है। पीटीआई को स्पेस ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। मुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को भी ऐसी ही मुल्कगीर तहरीक होगी। 39 पार्लियामेंटेरियंस नाअहली और सज़ा के खतरे में है। निज़ाम गैर मुस्तहकम होने का अंदेशा है। अवाम का इदारों और अदलिया पर एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। पीटीआई रियासत की बका, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी की हामी है। के वाक़यात हमने तो नहीं किए, आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं, कौन से इंसाफ का कत्ल है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात हमने नहीं किए, 1.5 साल बाद उनको सज़ा हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं, ये कौन से इंसाफ का कत्ल है? कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कर्नल शेर खान समेत कई शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया, अब यहाँ आकर शोर ना मचाएं। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा
कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम है। पता नहीं एहतजाज अलीमा ग्रुप कर रहा है, बुशरा ग्रुप, गंडापुर ग्रुप या शेर अफजल मरवत ग्रुप। एक सवाल के जवाब में अतातारन ने कहा कि ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हुआ है। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद बुला लिया गया। इस्लामाबाद में रहने की हिदायत जारी। ज़राए के मुताबिक PTI के अरकान असम्बली और सेनेट आज इस्लामाबाद इकट्ठे होंगे। पार्टी कल के एहतजाज पर हतमी फैसला करेगी। PTI अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में 5 अगस्त की सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी को बगैर इजाज़त गैर कानूनी इज्तिमा, जलसा, जुलूस की इजाज़त नहीं। पुलिस ज़राए के मुताबिक कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गैर कानूनी अमल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ PTI के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का तलाक 10 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर मुमकिना एहतजाज। जेल हुक्काम ने पिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने CPO के नाम खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि PTI ने 5 अगस्त को जेल के बाहर मुजाहिरे की मनसूबाबंदी की है। जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अडियाला जेल के बाहर इजाफी पुलिस, बैरियर्स और निगरानी की जाए। कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही अपोजिशन की नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने कहा अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया है, उनके लिए भी फातिहा खानी की जाए। आज उमर अयूब, अहमद चट्ठा और ज़रताज गुल वज़ीर इस ऐवान में नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अजहर के इंतकाल पर पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ का ऐवान में इज़हार ताज़ियत। दो मई के 2 मुकदमात में PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर 8 अगस्त को फैसला सुनाएगी। लाहौर में चीनी की सप्लाई में बेहतरी ना आ सकी। मार्केट ज़राए के मुताबिक अकबरी मंडी और शुगर मिल्स से भी चीनी नहीं मिल रही। आम बाजार में सरकारी रेट 173 रुपये फ़ी किलो पर चीनी आज भी दस्तयाब नहीं। किराना एसोसिएशन के सदर का कहना है कि शुगर मिल्स ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को जवाज़ बनाकर सप्लाई रोक रखी है। शुगर मिल्स ने सरकारी रेट से 13 रुपये ज़्यादा 178 रुपये एक्स मिल रेट मुकर्रर कर दिया है। दुकानदार गिरफ्तारी के डर से 190 रुपये किलो पर भी चीनी नहीं बेच रहे। आदि शुगर मिल्स सियासतदानों की हैं। ये सियासतदान हुकूमत में शामिल होकर खुद को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाने वाली पॉलिसियां बनवाते हैं। बोझ अवाम पर पड़ता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सो मोटो नोटिस लें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। शुगर इंडस्ट्री में गैर कानूनी पॉलिसीज़ पर कड़े एहतसाब का मुतालबा। कहा दिन तिहाड़े अवाम से अरबों रुपए लूट लिए जाते हैं। एहतसाबी इदारे खामोश हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाकर तहक़ीक़ात कराए। चीनी स्कैंडल मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने ज़ाती कारोबारों को फ़ायदा पहुँचाने की बदतरीन मिसाल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश फिगर्स के मुताबिक 300 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई है। खदशा है कि जनवरी 2026 में चीनी 200 रुपए किलो से भी ऊपर चली जाएगी। खत महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की जानिब से भेजा गया। लिखा गया कि हुकूमती पॉलिसी से सरमायादारों को छूट IMF की शराइत के बरक्स दी गई है। पिछले 24 माह की चीनी की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौमी पॉलिसी पर शुगर माफिया के असरात असरअंदाज होने का वाज़ेह सबूत है। गठजोड़ करके चीनी महंगी करने पर शुगर मिल्स पर लगा 44 अरब रुपए जुर्माना 4 साल बाद भी अदा नहीं किया गया। 2021 के मुसाबकती कमीशन के फैसले को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 4 साल बाद 21 मई 2025 को दोबारा समाअत के लिए मुसाबकती कमीशन भिजवा दिया। कहा 90 दिन में फैसला किया जाए। मुसाबकती कमीशन ने आज 70 शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसी दौरान 50 शुगर मिल्स ने ट्रिब्यूनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया।
पाकिस्तान और अमरीका के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। इसाक डार और मार्को रूबियो का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने और करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। दो तरफ़ा उमूर समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा के मुशीर तौहीद हुसैन के मुताबिक इसाक डार 23 अगस्त को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की कोयटा के पोलो ग्राउंड में यौम आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात में शिरकत। तक़रीब में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और पाकिस्तान आर्मी के माबैन पोलो मैच का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला ने पोलो मैच समेत घुड़सवारी के दीगर मुकाबले भी देखे। फातेह और रनर अप टीम्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारी कोशिश है कि हर ज़िले में खेलों की सहूलियात फराहम की जाएँ। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है कि अब नया हरबा इस्तेमाल हो रहा है। केस की अपील की समाअत ही नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से तोशाखाना, साइफर, इद्दत में निकाह और अलकादिर ट्रस्ट समेत 4 मुकदमात बनाए गए। रिकॉर्ड पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो किसी दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे। 16 दिसंबर हो सकूते ढाका, उस दिन जो है वो एक जो है वो बंदा चढ़ गया था कंटेनर के ऊपर और उसने कॉल दे दी थी सिविल नाफरमानी और पाकिस्तान बंद कर दो। अब 5 अगस्त जो है जो फिर यौम इस्तिसाल और इसके अपने दौर में ये इस्तिसाल कश्मीर का जो है वो अंधोनाक वाक़या हुआ, उसको जो है वो करने की बजाय कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने यौम इस्तिसाल कश्मीर पर फितना फसाद की कॉल दी है। बानी पीटीआई की जाली मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मकबूलियत का सबसे बड़ा पैमाना इलेक्शन है और पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन से भाग रही है। समड़ियाल और मुरीद के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई का हाल सबके सामने है। इनकी एक दूसरे से बातें नहीं मिलती। अलीमा बाजी कुछ कहती हैं और गंडापुर कुछ। हो सकता है गंडापुर का इस्तीफ़ा अलीमा बाजी का अपना शौक हो, क्योंकि गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई के इस्तीफ़े का बयान मुसद्दक़ा नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची में अब ज़मीन नहीं बची, जहाँ जहाँ ज़मीन बची होगी वहाँ यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। 2008 में कराची का शुमार टॉप सिटी में होता था, लेकिन अब ये ना रहने वाले शहरों की फहरिस्त में टॉप पर है। साबित हो गया जिन्होंने मुल्क बनाया था वही ये मुल्क चला सकते हैं। हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, IBCC के डायरेक्टर की तैनाती अब मेरिट पर होगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल ग्रांट जल्द जारी होगी। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम। 2022 की बरसात के दौरान खराब होने वाले CCTV कैमरे अब तक गैर फाल। पोल्स भी गायब हो गए। पुलिस को स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी में दुश्वारी का सामना। जिला बदीन में भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। शहर में CCTV कैमरे भी मौजूद नहीं हैं। तोसा में कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाकों के वकील परेशान। कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर नकल मकानी। चकवाल में तूफानी बारिश से तबाही, मकानात की छतें, दीवारें और बिजली के पोल गिर गए। महकमा मौसमियात ने आज से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। गुजरांवाला में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कराची में कत्ल केस में अहम पेशरफ। मकतूल साजिद का दोस्त एहतशाम मुबैना कातिल निकला। पुलिस तहकीकात के मुताबिक साजिद और सना के साथ कराची जाने वाले एहतशाम ने ही दोनों को कत्ल किया और कत्ल करने के लिए 6 लाख रुपए लिए। लड़की के भाई और मुल्जिम वकास के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले आसिम ने मुल्जिम एहतशाम को 1 लाख की एडवांस रकम दी। पुलिस ने मुल्जिम आसिम के मामू मुस्तनसर को भी गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर में शक की बुनियाद पर खातून को उसके वालिद, भाई और शौहर ने मिलकर फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। 3 मुल्जिम गिरफ्तार। SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी जिन्ना अस्पताल मुंतकिल।
सिंध पुलिस के तहत यौम शोहदा से मुताल्लिक़ PF म्यूजियम कराची में तकरीब। वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा, DG रेंजर्स, मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। तकरीब में शोहदा की फैमिलीज़ को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, हर साल औसतन 47 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं। पुलिस के इक़दामात की बदौलत अगवा की वारदातों में कमी आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि एक साल में स्ट्रीट क्राइम में 67% कमी आई है। यौम शोहदाए पुलिस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लिबर्टी चौक लाहौर में तकरीब। पुलिस के शोहदा के अहले खाना ने भी शिरकत की। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शमए रोशन की गई। IG पंजाब ने कहा, शोहदा की कुर्बानियों से पुलिस फोर्स के हौसले बुलंद हैं। पुलिस के अफसरान और एहलकार शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर विफाक और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में नवाबजादा लश्करी रईसानी ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, हर फोरम पर यह मुकदमा लड़ेंगे। असम्बली आइन से मुतसादिम इस तरह के कानून नहीं बना सकती। साजिद तरीन ने कहा कि BNP वाहिद सियासी जमात थी जिसने असम्बली में इस एक्ट को वोट नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूच लापता अफराद की फैमिलीज़ का एहतजाज ख़त्म कराने की दरख्वास्त। अदालत की डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज ख़त्म करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, DC मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं कि यहाँ नहीं बैठ सकते। क्या मुजाहिरीन को एहतजाज की इजाज़त दी हुई है? इंतज़ामिया कहाँ है? क्या कर रही है? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा, हम उन्हें एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह दे सकते हैं। अदालत का 2 हफ्ते बाद आइंदा समात पर बगैर किसी नाकामी की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कराची के शादमान नाले में गिरने से खातून और 2 माह के बच्चे की हलाकत का केस। अदालत का KMC और DMC को 99 लाख रुपए वर्सा को अदा करने का हुक्म। कहा, KMC और DMC वस्ती अवामी फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रहे। हादसा इन इदारों की गफलत के बाइस पेश आया। कानूनी जिम्मेदारी थी कि सीवेज के निज़ाम की देखभाल और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। 2022 की बारिशों के दौरान मोटरसाइकिल सवार खानदान नाले में गिरने से मुद्दई की बीवी और 2 माह का बेटा जाँ बहक हुआ था। बरसाती नाले के अतराफ कोई हिफाजती इंतजाम नहीं थे। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने कहा है कि भारत से जंग जीती है, खुशियां कई 100 गुना ज़्यादा हैं जो हम मना रहे हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की भी शिरकत। इस मौके पर परचम कुशाई की गई, जश्न आज़ादी का केक काटा गया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि गुलकार राहत फ़तेह अली खान 7 अगस्त को, गुलकार आतिफ असलम 11 अगस्त को और गुलकार अली ज़फ़र 12 अगस्त को गवर्नर हाउस कराची में परफॉर्म करेंगे। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुश्तरका मुहिम आओ मिलकर बात करें ने जहनी सेहत के शोबे में अहम संगेमील उबूर कर लिया। मुहिम के तहत जहनी अमराज के इलाज से मुताल्लिक़ आलमी मयार के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया गया, जिस पर वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पिचोहो ने दस्तखत भी कर दिए। उनका कहना था, वक्त आ गया है कि जहनी सेहत को आम मौजू बनाया जाए। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए जामे हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। प्लास्टिक बहरान के बायस दुनिया इंसानी सेहत पर सालाना $1.5 खरब खर्च करने पर मजबूर। प्लास्टिक बीमारियों और मौत को जन्म देने लगा। दुनिया का प्लास्टिक फुजला 8 अरब टन तक जा पहुंचा। ये फुजला माइक्रो या नैनो प्लास्टिक में तब्दील होकर पानी, ग़िज़ा और सांस के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। इंसानी आँखों को नज़र न आने वाले नैनो प्लास्टिक ज़र्रात इंसानी खून, दिमाग, माँ के दूध, हत्ता के बोन मैरो तक जा पहुँचे हैं। बरतानवी रोज़नामे ने अपनी चशमकुशा रिपोर्ट में लिखा है कि रहम मादर में मौजूद जनीन, शेरखार और कमसिन बच्चे प्लास्टिक से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बच्चों में कैंसर बढ़ने लगा। लोगों में फालिज और दिल के दौरों का बड़ा ताल्लुक प्लास्टिक फुजले से होने का खदशा। इस्राएली फ़ौज ने कई माह की नाकाबंदी के बाद गजा पहुंचने वाली इमदाद का हुसूल भी हौलनाक बना दिया। इमदाद लेने आए कमज़ोर और बेबस फ़लस्तीनियों पर वहशियाना फायरिंग, पनागुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। सुबह से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद समेत 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत की इसराइली साजिश, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक गजा के बासी बदतरीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार।
अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बमबारी और खुराक की कमी से गजा में रोज़ाना 28 बच्चे जान से जा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 22,000 से ज़ायद इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले से रोका हुआ है। दूसरी तरफ अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 12 से ज़ायद डेमोक्रेट अरकान का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा, सदर ट्रंप को खत लिख दिया। समंदरी तूफान फ्लोरस बरतानिया से टकरा गया। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, दरख्त गिरने पर मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बरतानिया के शुमाली इलाकों में मुतादिद ट्रेन परवाज़ें मनसूख, कश्तियों का सफ़र रोक दिया गया। यॉर्कशायर के कई तफरीही मकामात भी बंद। आयरलैंड में 10,000 घर बिजली से महरूम। लीड्स ब्रैडफर्ड एयरपोर्ट पर लैंड करता तैयारा तूफ़ानी हवाओं की जद में आ गया। हवा में डगमगाते तैयारे को पायलट ने महारत के साथ बाहिफाजत रनवे पर उतार लिया। शौक का कोई मोल नहीं, उम्र की कोई कैद नहीं। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने 59 बरस की उम्र में बंजी जंपिंग करके अपने मद्दाहों को हैरान कर दिया। उन्होंने इंडोनेशिया में बाली के साहिल पर 430 फीट की बुलंदी से बंजी जंपिंग की। इससे कबल उन्होंने 3 साल पहले युगांडा में 165 फीट की बुलंदी से बंजी जंपिंग। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 में 13 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज़ 2-1 से जीत ली। साहिबजादा फरहान के 74 और साइम अयूब के 66 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 189 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की टीम 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। सुफियान मुकीम ने 20 रन देकर जेसन होल्डर की कीमती विकेट हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने बेहतरीन बैटिंग और स्पिनर्स खास तौर पर सुफियान मुकीम ने बेहतरीन बॉलिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें।